कतर मध्य पूर्व का एक महत्वपूर्ण देश है। कतर अमेरिका के करीबियों में से एक है। कतर आर्थिक रूप से एक सशक्त देश है। इस देश की आर्थिकी का मुख्य सोर्स तेल है। कतर में तेल और नेचुरल गैस के भंडार है। कतर की यही ताकत आज उसे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की श्रेणी में लाती है। कतर की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, जब कतर के एमिर भारत यात्रा पे पहुंचे तो भारत के प्रधानमंत्री कतर के एमिर को लेने खुद एयरपोर्ट गए। प्रधानमंत्री का दिल्ली एयरपोर्ट पर एमिर को लेने जाना अपने आप में एक बड़ी घटना है। साथ ही यह कतर और भारत के रिश्तों की एक नई शुरुआत मानी जा रही है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल कतर के एमिर तमीम बिन हमाद अल अपने 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में एमिर के उतरने पर भारत के प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। कतर के एमिर का ऐसा स्वागत दिखा रहा है कि वैश्विक पटल पर भारत अपनी नजदीकी अरब देशों के साथ बढ़ा रहा है। कतर भारत का एक प्रमुख व्यापारिक सहयोगी है। पिछले 10 वर्षों में दूसरी बार कतर के एमिर ने भारत की यात्रा की है। इससे पूर्व उनके पिता भारत का दौरा कर चुके हैं। भारत अपनी जरूरत की 40% LNG कतर से आयात करता है। कतर न केवल भारत का प्रमुख सहयोगी है, अपितु कतर भारत के बड़े तबके के लिए रोजगार का भी बड़ा केंद्र है। कतर की कुल आबादी में 22% भारतीय है। कतर न केवल भारत के साथ व्यापारिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अपितु मध्य पूर्व में भारत की स्थिति को मजबूत करने में कतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वहीं अगर बात करें कतर के साथ व्यापारिक साझेदारी की, तो कतर से भारत नेचुरल गैस, कच्चा तेल, उर्वरक और प्लास्टिक जैसे उत्पादों का आयात करता है। साथ ही भारत कतर को फल, सब्जी, प्रोसेस्ड फूड की सप्लाई करता है। भारत कतर को करीब $2 अरब के उत्पादों का निर्यात करता है। इस समय कतर के साथ भारत का व्यापारिक घाटा करीब $11 अरब का है। कतर के एमिर की इस यात्रा के दौरान भारत कतर के साथ व्यापारिक घाटे को कम करने की दिशा में भी फैसले ले सकता है। बता दें कि भारत ने खाड़ी देशों विशेषकर कतर, सऊदी अरब और UAE के साथ अपनी आर्थिक सुरक्षा और राजनयिक साझेदारी को मजबूती दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर यात्रा और विदेश मंत्री S जयशंकर की कतर यात्रा इस नीति को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम थे। कतर का राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ रहा है, जैसे इजराइल हमास युद्ध विराम में कतर की भूमिका, अफगानिस्तान में तालिबान और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कतर की सक्रियता रही है। पाकिस्तान जो पहले तक खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्तों में था, अब भारत के बढ़ते प्रभाव के कारण थोड़ी सी दूरी महसूस कर रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार खाड़ी देशों में भारत के करीब 80 लाख लोग काम करते हैं, जिसमें भारत में दुनिया भर से आने वाले रेमिटेंस का 40% सिर्फ खाड़ी देशों से आता है। कतर के एमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी न केवल दुनिया के सबसे अमीर शासकों में से एक हैं, बल्कि उनका जीवन शैली भी अत्यंत भव्य और विलासी है। उनकी संपत्ति लगभग 335 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो उन्हें दुनिया के सबसे अमीर राजाओं में 9वें स्थान पर रखती है। कतर की राजधानी दोहा में स्थित उनका शाही महल अपनी भव्यता और आलीशानता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी कीमत लगभग $1 अरब है। कतर के एमिर के पास 124 मीटर लंबा एक शानदार यॉट भी है, जिसकी कीमत 3.3 अरब रुपए है। साथ ही इस महल में एक हेलीपैड भी मौजूद है, जो शाही जीवन की उच्चतम स्थिति को दर्शाता है। शेख तमीम की 3 शादियों में उनके 13 बच्चे हैं। कतर के तेल और गैस संसाधनों की समृद्धि के साथ साथ उनके नेतृत्व में कतर एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी भी बन चुका है। बहरहाल कतर के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव के कारण भविष्य में दोनों देशों के बीच सामरिक और सुरक्षा सहयोग में भी वृद्धि हो सकती है। कतर के मध्य पूर्व में बढ़ते प्रभाव और भारत के क्षेत्रीय सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी की संभावना मजबूत हो सकती है। कतर जो कश्मीर मुद्दे पर भारत का विरोधी रहता था, आज भारत के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। दोनों देशों के बीच आए इस बदलाव से भारत की राजनीति में कितना परिवर्तन आता है, इस पर लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।